ओके, सो जो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करने लगे हैं वो है हाइड्रोजनेशन। ओके, अभी तक हमने जितने रिएक्शन डिस्कस किए हैं, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, क्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, क्रेडलक्राफ्ट असाइलेशन एंड नाइट्रेशन, वो सब क्या थे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे। ठीक है, दिस इज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपके पास क्या है? एडिशन रिएक्शन। In this reaction, benzene is heated with hydrogen gas in the presence of nickel or platinum catalyst only one product is formed और एक प्रोडक्ट फॉर्म होती है। ठीक है, इक्वेशन देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है, और उस बेंजीन रिंग को मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? हीटिंग करनी होगी, और हीटिंग के साथ मैं निकेल कैटलिस्ट यूज करूंगा या फिर प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज करूंगा। अच्छा, बेंजीन बेसिकली क्या है? वालेकुम अस्सलाम। बेंजीन बेसिकली क्या है? इट्स C6H6, राइट? तो हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो जब हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा तो उसके रिजल्ट में बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर आप दूसरी तरह मेंशन करना चाहें कि एक्चुअली हुआ क्या है, तो बेसिकली हर बेंजीन पे एक हाइड्रोजन पहले से हर कार्बन पे अटैच था। अब उसके पास हर कार्बन पे दो हाइड्रोजन्स आ गए और वो एक सैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। मूसा, मोइज एंड अब्दुर्रहमान, आप तीनों को क्लियर है? यस सर। ये बेंजीन है, 6 या 7, 13। Okay, so here we have benzene
that is converted into cyclobenzene. अच्छा, अगर आप बेंजीन का फॉर्मूला देखें तो बेंजीन इज बेसिकली C6H6 एंड सॉरी साइक्लोबेंजीन नहीं कहेंगे आप, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, ठीक है। इट इज साइक्लोहेक्सेन, ओके। और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज C6H12। सो इट मींस कितने हाइड्रोजन्स यूज हुए हैं, कितने हाइड्रोजन ऐड हुए हैं? पहले C6H6 था, अब ये C6H12 हो गया है, तो कितने हाइड्रोजन ऐड हुए हैं? 6 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं। तो इट मींस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के रिक्वायर्ड होंगे इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? ओके। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, लेट सपोज मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो या कोई इथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, और हम उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएं, तो तब भी ऐसा ही होगा। यानी कि मुझे हीट करना पड़ेगा और साथ कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, निकेल एंड प्लेटिनम, और इसके रिजल्ट में भी सेम रिएक्शन होगा। यानी कि आपका पाई बॉन्ड सिस्टम जो बीच में रिंग फॉर्म में था वो खत्म हो जाएगा और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो हियर वी हैव methyl benzene and here we got cyclomethyl benzene। इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, इट इज C6H5 जो रिंग का में कार्बन और हाइड्रोजन है, एंड देन CH3। नाउ इट विल बिकम C6H11 एंड देन CH3। सॉरी, मैंने पहले भी यही मसला किया था। साइक्लोमिथाइल हेक्सेन, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन फॉर्म करेगा जी। क्लियर है सबको? नहीं, मगर वो सिर्फ मॉलिक्यूल की एक्सटेंट तक है ना, और मॉलिक्यूल कितना छोटा है, थ्रू आउट द स्ट्रक्चर थोड़ी है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन था। इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन साइड चेन। यानी कि बेंजीन में अगर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, बेंजीन की इटसेल्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, अगर हम अल्केन्स की बात करें, अल्केन्स के रिएक्शंस आपने एएस में पढ़े हैं, तो क्या अल्केन्स ऑक्सीडेशन करते थे? अल्केन्स नहीं, अल्केन्स डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। हम जिनने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एएस के सिलेबस में पढ़े उनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कीन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करता था, ठीक है। इफ benzene have alkyl side chain
then it is oxidized, ठीक है। बट अगर वो अल्कीन साइड चेन बेंजीन के साथ अटैच है तो वो जो है ऑक्सीडाइज हो सकती है, ठीक है। सो टू oxidize the side chain of benzene ring, we reflux it with alkaline पोटेशियम मैंगनीट, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अल्कलाइन को हम हाइड्रोक्साइड, या आप कोई एल्कली यूज कर सकते हैं, NaOH यूज कर लें, और उसके साथ KMnO4 या MnO4 नेगेटिव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड देन acidify it by dilute सल्फ्यूरिक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO4। if हाँ जी, if the carbon of side chain that is bonded to benzene ring have hydrogen, या इसको इस तरह लिखें, have at least one hydrogen then oxidation occurs, otherwise no reaction takes place. The product formed is बेंजोइक एसिड, और इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है जी। सबने नोट कर लिया? अब इक्वेशन देख लें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बेंजीन है और लेट सपोज इधर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो जब मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो अभी हमने दो कंडीशंस लिखी कि हमें क्या क्या कंडीशंस चाहिए। वी नीड
अल्कलाइन KMnO4 ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। और इसमें आप फर्दर क्या करेंगे, रिफ्लेक्स करेंगे। और सेकंड कंडीशन क्या है, एडिंग अ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम हमेशा किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन में, हम इस तरह एटॉमिक ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो, इधर K2Cr2O7 और इधर KMnO4। अच्छा, अब आपके पास क्या होगा कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, COOH फॉर्म कर लेगा, डेट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन रिंग पे जो एडजेसेंट कार्बन है, जो कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, अगर उस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो वो बेंजोइक एसिड कहलाता है, ठीक है। अच्छा, कितने हाइड्रोजन अब देखें एक्चुअली रिमूव हुए, दो, क्योंकि CH3 थे और थर्ड हाइड्रोजन यहाँ पे OH में इधर कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट है। तो वो दो हाइड्रोजन मिलके क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होकर वाटर फॉर्म करेंगे। अब देखें कितने ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुए हैं, 1 2 3 ऑक्सीजन ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 3 प्लेस करूंगा, ठीक है। ये इक्वेशन क्लियर है सबको? यस सर। ओके, मोइज और अब्दुल रहमान आप दोनों को भी क्लियर है? ओके, फॉर एग्जाम्पल अब देखें, आपके पास ये स्ट्रक्चर है, और इसके लिए भी मैं सेम कंडीशंस यूज कर रहा हूं। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगी, अच्छा और अब क्या प्रोडक्ट बननी चाहिए, जी इन दोनों केसेस में क्या प्रोडक्ट बननी चाहिए। चलें एक और केस भी लेते हैं। ये आपके पास एक लॉन्ग चेन है और यहाँ भी ये किससे रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपके पास ये रहा थर्ड केस, जी देखिए हमने ऊपर एक कंडीशन बताई है, वो कंडीशन ये रही, ये सेकंड लास्ट पॉइंट पढ़ा, if the carbon of the side chain that is bonded to benzene ring have at least one hydrogen, then oxidation occurs, otherwise no reaction takes place, ठीक है। यहाँ पे जिस कार्बन की बात हो रही है वो वाला कार्बन ये है,
ठीक है ना, जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है वो कार्बन ये है, और इस पे 3 हाइड्रोजन अटैच है। हमने कहा कि एटलीस्ट एक हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए तो रिएक्शन होगा, और अगर कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा, और जब भी रिएक्शन होगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, बेंजोइक एसिड। इट मींस सिर्फ ये फॉर्म होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखें, अगर मैं इस केस में आऊं तो इस केस में जिस कार्बन की बात हो रही है वो कार्बन ये रहा। इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है फोर्थ पोजीशन पे क्या अटैच होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा। ठीक है, और अगर फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोजन अटैच होगा तो इसका मतलब है कि ये भी जो है रिएक्शन करेगा, और इस ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में ये भी क्या फॉर्म करेगा, सेम बेंजोइक एसिड फॉर्म करेगा। जी मूसा, मोइज एंड अब्दुल रहमान, आप तीनों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, जी सर। अच्छा, अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर में देखूं तो इस स्ट्रक्चर में जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं जो कि बेंजीन से अटैच हो, वो ये वाला कार्बन है जिसपे मैंने भी रेड डॉट प्लेस किया। इसके पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके चारों बॉन्ड्स कार्बन से बने हुए। ठीक है, और अगर चारों बॉन्ड्स कार्बन से बने हुए और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो इट मींस हियर नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें तो एक लॉन्ग चेन है, मगर जिस कार्बन की हमें कंडीशन दी गई है वो ये रहा कार्बन। इस कार्बन पे हमें सिर्फ 2 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो इट मींस इसके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और अगर 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो इसका मतलब है कि ये भी क्या फॉर्म करेगा, बेंजोइक एसिड फॉर्म करेगा। तो बेंजोइक एसिड को आप ओपन फॉर्म में जिस तरह ऊपर लिखा है उस तरह इस तरह लिख सकते हैं, अदरवाइज क्लोज फॉर्म में अगर बेंजोइक एसिड बनाया जाएगा तो वो एग्जामिनर या आपको एग्जाम में इस तरह बना हुआ मिलेगा, CO2H लिखा होगा या COOH लिखा होगा। ठीक है, तो आपको पहले स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है कि उस स्ट्रक्चर में जो बेंजीन रिंग का नेबर कार्बन है उस कार्बन पे कौन सा ग्रुप अटैच है। ठीक है, अगर उस कार्बन पे हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी और बेंजोइक एसिड बनेगा। अच्छा, इसका मतलब है ये ग्रुप अलग हो जाएगा, सॉरी ये ग्रुप नहीं, ये वाला ग्रुप अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये वाला पूरा ग्रुप अलग हो जाएगा। तो इस ये ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट होते हैं, एग्जामिनर ये नहीं पूछता। एग्जामिनर हमसे बेंजीन रिंग की प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा हो, पूछ रहा होता है, तो वो हमेशा बेंजोइक एसिड ही बनेगी, चाहे जितना मर्जी बड़ा स्ट्रक्चर हो। ठीक है, आपने रिमेनिंग जो साइड चेन्स अलग हुई हैं उनसे आपका कोई कंसर्न नहीं है। नहीं, ठीक है, समझ में आया आपको? क्या समझ में नहीं आया? स्केलेटल फॉर्मूला पता है ना भाई? स्केलेटल फॉर्म कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। ठीक है, तो अगर ये कार्बन है और इसके 4 बॉन्ड्स बने हुए दिख रहे हैं तो जो भी जगह ये होती हैं ये सारे क्या हैं, कार्बन एटम्स हैं, H नहीं है। ठीक है, ये सारे क्या है, कार्बन एटम है। तो इस कार्बन के ऑलरेडी 4 कार्बन से बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसका मतलब है इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इसलिए ये रिएक्ट नहीं कर रहा। ये देखें, यहाँ पे ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 3। तो चौथा बॉन्ड नहीं दिख रहा, इट मींस इस पे वहां पे हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे चारों बॉन्ड शो हो रहे हैं, सारे कार्बन है, इसका मतलब है कोई भी हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और अगर अब आप नीचे वाला स्ट्रक्चर देखें तो नीचे वाले स्ट्रक्चर में इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं? 2 दिख रहे थे, तो इसका मतलब है 2 बॉन्ड्स शो नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये भी रिएक्ट करेगा। ठीक है जी, मूसा, मोइज एंड अब्दुल रहमान, आप तीनों में से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए।
जी क्लियर है सबको? क्लियर है? अलिशबा, मोहम्मद आपको भी क्लियर है? ओके अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन ऑफ बेंजीन। ठीक है, इफ अल्काइल बेंजीन का मतलब क्या हुआ? वो बेंजीन जिसपे कोई एक कार्बन चेन साइड पे अटैच होगी, सही है, वो अल्काइल बेंजीन कहलाएगा। इफ अल्काइल बेंजीन इज heated or boiled with chlorine only, then chlorine substitute the hydrogen of side chain instead the बेंजीन रिंग। ठीक है, तब क्लोरीन क्या करेगा? साइड चेन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेगा बेंजीन रिंग की जगह पे। ठीक है, और हमने बात की थी जब बेंजीन रिंग से हमें हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करवाना होता था तो उस वक्त क्या होता था? हमें क्लोरीन के साथ क्या चाहिए होता था? तो फिर वो तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो आप एएस में पढ़ते हैं उसी तरह होता है, तो किसी को भी आप करा सकते हैं अगर एग्जामिनर ने कुछ नहीं बताया तो। क्या होगा यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और मैं क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें ये यूवी लाइट एब्जॉर्ब होंगी अलोंग विद हीट और बॉयल। ठीक है, जिसके रिजल्ट में बेंजीन रिंग एज इट इज सेम रहेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और यहाँ का एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है, यहाँ पे आपके पास कितने क्लोरीन थे? 2 क्लोरीन एटम्स थे, तो उनमें से एक क्लोरीन के साथ ये HCl बना लेगा। ठीक है, ये रिएक्शन क्लियर है सबको? अगर हम ये कंडीशन यूज करेंगे, यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में हीट या बॉयल करेंगे क्लोरीन को अल्काइल बेंजीन के साथ, अल्काइल का मतलब है कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, सिर्फ CH3 होना जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी कार्बन चेन अगर अटैच है तो क्लोरीन क्या करेगा? उस कार्बन चेन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसकी जगह एक क्लोरीन एटम आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा वो इन दोनों क्लोरीन में से जो दूसरा बचा हुआ क्लोरीन है उसके साथ ज्वाइन होकर HCl फॉर्म कर लेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जी मूसा, मोइज एंड अब्दुर्रहमान, आप तीनों को भी क्लियर है? यस सर। जी सर। ओके अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास 2 रिएक्शंस हो सकते हैं क्लोरीन के साथ। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि इफ अल्काइल बेंजीन is
heated with chlorine in the presence of anhydrous aluminium chloride या फिर anhydrous aluminium bromide, then chlorine substitute the hydrogen from बेंजीन रिंग। तब आपकी साइड चेन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तब आपका कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा? सब्स्टिट्यूट होगा जो बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन है। ठीक है, हाँ अच्छा, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है जो लिख लें, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन फ्रॉम पोजीशन 2, 4 और 6 फ्रॉम अल्काइल इज सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, आप हर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट यहाँ पे नहीं कर सकते, सिर्फ इन 3 पोजीशन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। अब देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास मिथाइल बेंजीन है, ठीक है, CH3 लगा हुआ है, डेट इज कॉल्ड मिथाइल। जनरल बात कर दी ना, मिथाइल की जगह C2H5 हो। भाई अल्काइल का मतलब क्या होता है? साइड चेन। तो फिर अभी तो आपने बोला कि अल्काइल से ये हो गई है, हाँ तो एस फ्रॉम पोजीशन 2, 4 और 6 फ्रॉम अल्काइल। हाँ देखें, वही मैं अभी समझाने लगा था। अल्काइल जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो कार्बन क्या कंसीडर किया जाएगा? कार्बन नंबर 1। ठीक है, नाउ दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4, दिस इज कार्बन 5, दिस इज कार्बन 6। तो जो बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होगी वो सब्स्टिट्यूशन इन दोनों पोजीशंस पे नहीं हो सकती। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन जो बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके क्लोरीन लगेगा वो इधर 2, 4 या 6 पे सब्स्टिट्यूशन होके लगेगा फ्रॉम द अल्काइल। तो अल्काइल ये रहा, तो अल्काइल की रिस्पेक्ट से जो सेकंड, फोर्थ और 6th कार्बन है बेंजीन रिंग के, उनमें से किसी एक कार्बन का पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो सब्स्टिट्यूट होगा क्लोरीन से। तो ये बात ऊपर मेंशन की है। तो इस वक्त अगर मैं क्लोरीन से रिएक्ट करवाऊंगा तो अब मैं यहाँ पे एनहाइड्रस इधर AlCl3 यूज करूं या AlBr3 यूज करूं हीटिंग के साथ, तो अब जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के इस कार्बन से रिमूव होगा, तो यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। अब अगर मैं इस कार्बन से रिमूव करके क्लोरीन यहाँ पे लगाऊं तो भी यही बनेगा। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ 4th कार्बन से क्लोरीन रिमूव हो और हाइड्रोजन रिमूव हो और हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो, और इसके साथ क्या बनेगा? HCl बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई है सबको? तो कंडीशंस का जी 3rd और 5th से नहीं हो सकता, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले वो बोली कि अभी हम जब आगे प्रोसीड करेंगे तो वहां पे डिस्कशन है कि यहाँ पे बेंजीन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं
वो स्पेसिफिक ग्रुप्स 2, 4 और 6 पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, और अगर उनकी जगह कोई दूसरे स्पेसिफिक ग्रुप्स हों तो फिर 3 और 5 पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, और उसकी डिटेल डिस्कशन आगे है। ठीक है, तो अभी के लिए आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, वो हम प्रोबेबली शायद नेक्स्ट क्लास में उसको का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, तो 2, 4 और 6 पोजीशन में से किसी एक पोजीशन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा क्लोरीन से। ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने 1 मार्क का पूछा है तो आप इन दोनों में से कोई भी एक बना दें, अनलेस कि एग्जामिनर ने स्पेसिफाई किया हो कि कौन सा बनता है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? असना आपको? जी मोइज, मूसा एंड अब्दुर्रहमान। तो अगर यूवी लाइट है तो बेंजीन रिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो ऊपर कार्बन साइड चेन पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन थे वो जो है सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, और अगर हम जो है बॉइलिंग के बजाय क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हीट कर रहे हैं इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो फिर जो है साइड चेन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बेंजीन रिंग पे जो है क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ओके। अच्छा, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। ठीक है, हमने कुछ रिएक्शंस जो बेंजीन रिंग के हमने रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं, उन रिएक्शंस को अगर हम डिस्कस करें या उनकी एक समरी बनाएं जल्दी से, तो एक रिएक्शन ऐसा था जिसमें बेंजीन रिंग पे क्या क्या अटैच हो रहा था? क्लोरीन अटैच हो रहा था। ठीक है, दूसरा रिएक्शन हमने ऐसा देखा था जिसमें बेंजीन रिंग पे क्या क्या अटैच हो रहा था? ब्रोमीन अटैच हो रहा था। तीसरा रिएक्शन हमने ऐसा देखा था जिसमें बेंजीन रिंग पे आके क्या अटैच हो रही थी? एक अल्काइल चेन आके अटैच हो रही थी। अल्काइल चेन को हम जनरली R से रिप्रेजेंट करेंगे, जो CH3 हो सकती है, C2H5 हो सकती है, या कोई भी बड़ा कार्बन का स्ट्रक्चर हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन का। चौथा रिएक्शन हमने ऑब्जर्व किया जिसमें असाइल ग्रुप आके लग रहा था। ठीक है, असाइल ग्रुप क्या था कि C डबल बॉन्ड O था और उसके साथ R ग्रुप आके मतलब अल्काइल चेन अटैच थी। ठीक है, और पांचवा हमने रिएक्शन डिस्कस किया था जिसमें बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रो ग्रुप लग रहा। ठीक है, अच्छा जी, जो आपने फर्स्ट 4 रिएक्शंस मैंने अभी डिस्कस किए हैं उन सब में एक ही तरह का कैटलिस्ट यूज होता है, और वो क्या है? एनहाइड्रस AlCl3 या AlBr3, और उसके साथ क्लोरीन यूज करूंगा मैं। जब ब्रोमीन लग रहा है तो यहाँ पे भी मैं एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस AlBr3, मगर साथ ये कैटलिस्ट था और यूज क्या होगा? ब्रोमीन यूज होगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास सेम कैटलिस्ट था, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एनहाइड्रस AlCl3, बट अब मैं जिस साइड चेन को लगाना है उस साइड चेन के साथ क्लोरीन वाला मॉलिक्यूल यूज करूंगा कि उस साइड चेन में कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच हो। इन द सेम वे मुझे जिस असाइल ग्रुप को यहाँ पे अटैच करना है उस असाइल ग्रुप के साथ क्लोरीन अटैच होना चाहिए, और साथ कंडीशन क्या होगी? एनहाइड्रस AlCl3 या AlBr3। ठीक है, और फिर फिफ्थ रिएक्शन था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं अलोंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके रिजल्ट में नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग पे आके लग रहा था। अच्छा, इसके बाद हमने इस R ग्रुप के 2 रिएक्शंस अभी ऑब्जर्व किए, और वो 2 क्या थे कि अगर मैं R ग्रुप को क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ
एनहाइड्रस AlCl3 और AlBr3, तो R ग्रुप एज इट इज रहेगा। और क्लोरीन के लिए हमने ये देखा कि या तो वो यहाँ पे, या तो वो यहाँ पे, या तो वो यहाँ पे आके लगेगा। ठीक है, इस R की रिस्पेक्ट से ये 1 है कार्बन है, 2 3 4 5 6। ठीक है, ये यहाँ पे आके अटैच होंगे। और अगर मैं जस्ट क्लोरीन और यूवी लाइट्स के साथ बॉइल कर रहा हूं तो बेंजीन रिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो इस R ग्रुप में क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा। हाँ, और एक रिएक्शन हमने इसका डिस्कस किया R साइड चेन का, इफ इट्स नॉट टर्शरी, यानी कि जो डायरेक्ट कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है, अगर उस पे हाइड्रोजन अटैच है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2H। और इसके लिए हम अल्कलाइन मैग्नेट यूज करेंगे फर्स्ट कंडीशन में, और सेकंड कंडीशन में सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे। ठीक है, तो देखें कितने रिएक्शंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जी मोइज, अब्दुर्रहमान एंड मूसा, आप तीनों को भी क्लियर है? E2 ऑर्गेनिक छोटी है इससे छोटी। ये इसकी थोड़ी सी मुश्किल है, ये की आसान है। ये कर लिया सबने कंप्लीट? ओके, अब देखें जरा ये वाला रिएक्शन, इसकी प्रोडक्ट कोई मुझे बता सकता है क्या फॉर्म हो? कहाँ पे? देखें ये लाइट के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी अल्काइल चेन्स हैं? 2 अल्काइल चेन्स हैं। तो अब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं इस अल्काइल चेन की बात करूं तो ये कार्बन फर्स्ट है और ये कार्बन सेकंड है, बट मैं इस अल्काइल से चेन से स्टार्ट करूं तो ये कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन सेकंड है। ठीक है, तो मैं चाहे इस पोजीशन पे लगा दूं या मैं इस पोजीशन पे लगा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ये स्ट्रक्चर दोबारा रिपीट करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे अल्काइल चेन लगी हुई होगी। अच्छा, बट ये लाइट की प्रेजेंस में होगा, तो इसका मतलब है कि क्लोरीन कहाँ पे लगेगा? साइड चेन पे लगेगा, बेंजीन रिंग पे नहीं लगेगा। ठीक है ना, बेंजीन रिंग पे लगाने के लिए अभी हमने देखा था, देखें आपको साथ AlCl3 चाहिए, तो वो बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट हो रहा था।
ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन के साथ लाइट है, तो इसका मतलब है कि वो साइड चेन के साथ अटैच होगा, यानी कि एक क्लोरीन आप यहाँ पे लगा सकते हैं और एक क्लोरीन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है जी। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई तो प्लीज पूछ लें। क्लियर है? मूसा, अब्दुर्रहमान एंड मोइज, आप तीनों को। अब इसके बाद इससे जो सेकंड रिएक्शन है, अगर आप उसको देखें, तो ये देखें, अब यहाँ पे ऊपर उन्होंने लाइट दी है, यहाँ पे लाइट नहीं दी, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया है, जिसका मतलब क्या है कि अब जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो साइड चेन पे नहीं होगी, वो बेंजीन रिंग पे होगी, यानी कि ये साइड चेन और ये साइड चेन एज इट इज रहेगी, एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड होगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, और एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, क्योंकि AlCl3 प्रेजेंट है इसलिए, ठीक है। थर्ड रिएक्शन देखिए, इसकी प्रोडक्ट कौन बता रहा है? तो अब अल्कलाइन एसिडिफाइड मैग्नीट, अल्कलाइन मैग्नीट के साथ हीटिंग कर रहे हैं और फिर एसिड डाल रहे हैं। अब देखें, ये कार्बन है ना, ये दोनों कार्बन है, इन दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है दोनों कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन है, और हमारी कंडीशन क्या कह रही थी कि ऑक्सीडाइज करने के लिए दोनों कार्बन पे एटलीस्ट एक होना चाहिए, तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं क्योंकि इनके पास 3-3 हाइड्रोजन हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों कार्बन इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप पूरा स्ट्रक्चर रिपीट करेंगे, इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O OH अटैच कर देंगे, और इस कार्बन पे भी C डबल बॉन्ड O OH अटैच कर देंगे। डाइबेंजोइक एसिड 1,2 डाइबेंजोइक एसिड के दोनों एडजेसेंट कार्बन पर हैं इसलिए, वरना अगर एक यहाँ पे बना होता और एक यहाँ पे बना होता तो हम बोलते 1,4 डाइबेंजोइक एसिड। जी अब्दुर्रहमान, मूसा एंड मोइज, आप तीनों को भी क्लियर है? Yes. Yes. ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ने जो है स्टार्ट करना है वो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी कि अगर बेंजीन पे पहले से ही एक ग्रुप लगा हुआ है तो फिर सब्स्टिट्यूशन किस तरह होगी, ठीक है। जिस तरह भी हमने देखा था कि मिथाइल लगा हुआ था तो 2, 4 और 6 पे क्यों सब्स्टिट्यूट हो रहे थे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।